क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और एक बी ऑब्जेक्ट है मास m और c जो है वो है मास आपका 4m। दोनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन इनके बीच नहीं है। ये बोला है कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन जो है वो आफ्टर ऑल कोलिजन आपका इलास्टिक है, दैट इज E इक्वल टू 1। आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ v, सॉरी ए ब्लॉक। तो देखो इस केस में क्या होगा, मास सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, मास सेम होने पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है विद डायरेक्शन। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ए जो है वो मेरा आ जाएगा रेस्ट में एंड बी विल मूव विद वेलोसिटी वी। और ये जो सी है मान लो इसको भी रेस्ट में है, दीज बोथ आर रेस्ट एट रेस्ट, इसके पास वेलोसिटी थी, तो ये मेरा सी है, ये भी है, ये है। तो जब इन दोनों के बीच कोलिजन होगा तो आई कैन राइट मोमेंटम कंजर्वेशन एज पी इनिशियल इज इक्वल टू एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, मतलब समेशन ऑफ मास इनटू VCM इज इक्वल टू पी फाइनल। तो आई कैन राइट दिस एज कि इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी v और ये था रेस्ट में। अब जब दोनों कोलाइड करेंगे मतलब m एंड m, ये ऐसा कंडीशन बनेगा और ये साथ में मूव करेगा, दैट इज आई कैन राइट 5m इंटू VC, मतलब v कॉमन, सेंटर ऑफ मास CM इसको अज्यूम कर लेती हूँ मैं। एंड आफ्टर कोलिजन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव। सपोज आई से कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, तो आई कैन राइट VB प्लस 4mVC। सो आई कैन राइट हियर फ्रॉम इन दोनों को करे तो VB प्लस 4VC की वैल्यू जो है वो आपको V आ रही है। एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट VCM इज इक्वल टू V/5। अब V1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज 1 प्लस E टाइम्स UCM माइनस E टाइम्स U1। तो 1 प्लस E मीन्स 2 इंटू UCM की वैल्यू 5/2 एंड E जो था वो जो हो जाएगा इस केस में तुम्हारा, ये हो जाएगा V। So this is coming in negative, that is VB is coming your negative, and I can write VA from here. Either you use this equation or you use this equation, you will get 2V/5. Okay, 2V/5 यही आएगा ना, या यही आएगा क्योंकि 2 इंटू, हाँ सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वेलोसिटी डायरेक्शन B की ये मानी थी और 4mc की वेलोसिटी इस मानी थी, मतलब ये चीज़ इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जा रही है, तो फिर इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने पे व्हाट यू कैन सी कि ए जो था वो मेरा रेस्ट में था। अब दोनों की मासेस सेम है, मीन्स वेलोसिटी विल अगेन एक्सचेंज, और जब वेलोसिटी एक्सचेंज होगी तो बी जो हो जाएगा वो मेरे को रेस्ट में आ जाने वाला है एंड ए विल मूव विथ 3V/5 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आई कैन से जो फाइनल वेलोसिटी होगी इन दो केसेस में, जो ए बी सी ब्लॉक है वो बी, ये है m मास का, ए है m मास का, और सी जो है वो अपने को यहाँ पे 4m मास का है। ये आपका 2V/5 से चला गया, ये आपका रेस्ट में आ गया एंड दिस विल गो इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 3V/5। अब नाउ यू हैव टू चेक, ये तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। फॉर अगर सेकंड कोलिजन होता है, मतलब फर्दर कोलिजन के लिए, अगर मान लो ये चीज़ तो ऐसे चली गई, ये चीज़ तो कभी आएगी नहीं, ये चीज़ इधर चली गई, तो नो पॉसिबल केसेस आते हैं। अगर ये चीज़ आपको इस डायरेक्शन में मिलती सपोज, तो फिर कोलिजन होता और फिर उसको लिखना पड़ता। तो मेक श्योर दैट यू नो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू आउट टू रीच द concept level of collision.